भगवान से सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होय बसत मति खोबै, चोर मुसै घर जाई। षट चक्र की कनक कोठरी, बस्त भाव है सोई, ताला कुंजी कुलफ के लागे, उघड़त बार न होई। पंच पहरवा सोई गए हैं, बस्तें जागन लागी, जुरा मरन व्यापै नहीं कछु नाही, गगन मंडल लय लागी। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। भगवान हमें इस पद का भाव बताने की अनुकंपा करें। मनुष्य चेतना के दो आयाम हैं, एक मूर्छा, एक अमूर्छा। मूर्छा का अर्थ है सोए सोए जीना, बिना होश के जीना। अमूर्छा का अर्थ है होश पूर्वक जीना, जागृत, विवेकपूर्ण। मूर्छा का अर्थ है भीतर का दिया बुझा है, अमूर्छा का अर्थ है भीतर का दिया जला है। मूर्छा में रोशनी बाहर होती है, बाहर की रोशनी से ही आदमी चलता है। जहां इंद्रियां ले जाती हैं वहीं जाता है। इंद्रियों की कामना ही खुद की कामना बन जाती है, क्योंकि खुद का कोई पता ही नहीं। मन जो सुझा देता है वही जीवन की शैली हो जाती, क्योंकि अपने स्वरूप का तो कोई बोध नहीं। लोग जो समझा देते हैं, समाज जो बता देता है, वहीं आदमी चल पड़ता है, क्योंकि न तो अपनी कोई जड़ें होती हैं अस्तित्व में, न अपना भान होता है। मैं कौन हूं इसका कोई पता ही नहीं। तो जीवन ऐसे होता है जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता है, जहां लहरें ले जाती हैं चला जाता है, जहां धक्के हवा के पहुंचा देते हैं वहीं पहुंच जाता है। अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, निजता नहीं। जीवन एक भटकन। निश्चित ही ऐसी भटकन में कभी मंजिल नहीं आ सकती, क्योंकि मंजिल तो सुविचारित कदमों से पूरी करनी पड़ती है। भटकाव बहुत हो सकता है, यात्रा नहीं हो सकती। यात्रा का तो अर्थ है कि तुम्हें पता हो तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। होश पूर्वक ही यात्रा हो सकती है, होश पूर्वक ही तीर्थ यात्रा हो सकती है। इसलिए ज्ञानियों ने होश को ही तीर्थ कहा है। अमूर्छित चित्त, जागा हुआ चित्त बिल्कुल दूसरे ही ढंग से जीता है। उसके जीवन की व्यवस्था आमूल रूप से भिन्न होती है। वो दूसरों के कारण नहीं चलता, वो अपने कारण चलता है। वो सुनता सबकी है, वो मानता भीतर की है। वो गुलाम नहीं होता, भीतर की मुक्ति को ही जीवन में उतारता है। कितनी ही अड़चन हो, लेकिन उस मार्ग पर ही यात्रा करता है जो पहुंचाएगा। और कितनी ही सुविधा हो, उस मार्ग पर नहीं जाता जो कहीं नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उस सुविधा का क्या अर्थ। मार्ग कितना ही सुंदर हो, कंटकाकीर्ण न हो, चोर लुटेरे न हो, मार्ग पर सब सुरक्षा हो, सुविधा हो, लेकिन अगर मार्ग कहीं पहुंचाता ही न हो तो उस मार्ग की सुविधा और सौंदर्य का क्या करिएगा। मार्ग कंटकाकीर्ण हो,
राह लुटेरों से भरी हो, जंगली जानवरों का भय हो, लेकिन कहीं पहुंचाता हो तो जाने योग्य है। अमूर्छित व्यक्ति का जीवन भटकाव नहीं, एक सुनियोजित यात्रा है। लेकिन वो नियोजन कौन देगा? समाज उस नियोजन को नहीं दे सकता। समाज तो अंधों की भीड़ है, वो तो मूर्छित लोगों का समूह है। अगर तुमने समाज की सुनी तो तुम अंधेरे में ही भटकते रहोगे। भीड़ तो बोधपूर्ण नहीं है, हो भी नहीं सकती। कभी कभी कोई एकाध व्यक्ति अनेकों में बोध को उपलब्ध होता है। तो भीड़ तो बुद्धों की नहीं है। अमूर्छित व्यक्ति अपने भीतर अपने जीवन की विधि खोजता है, अपने होश में अपने आचरण को खोजता है, अपने अंतःकरण के प्रकाश से चलता है। कितना ही थोड़ा हो अंतःकरण का प्रकाश सदा पर्याप्त है। इतना थोड़ा हो कि एक ही कदम पड़ता हो तो भी काफी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी 2 कदम तो एक साथ चलता नहीं। छोटा से छोटा दिया भी इतना तो दिखा ही देता है कि एक कदम साफ हो जाए। एक कदम चल लो, फिर और एक कदम दिखाई पड़ जाता है। कदम कदम करके हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती है। अमूर्छित व्यक्ति विद्रोही होता है। अमूर्छित व्यक्ति एक एक क्षण, पल पल एक ही बात को साधता है, और वो बात यह है कि कुछ भी मुझसे ऐसा ना हो पाए जो मूर्छा को बढ़ाए, मूर्छा को गहन करे। ध्यान रखना, एक एक बूंद पानी की गिरती है, चट्टानें टूट जाती हैं। एक एक बूंद होश की गिरती है और तुम्हारी जन्मों जन्मों की चट्टान हो, मूर्छा की निद्रा की, टूट जाती है। लेकिन एक एक बूंद गिरनी चाहिए। तो प्रतिपल अमूर्छित व्यक्ति की चेष्टा यही होती है कि हर क्षण का उपयोग एक ही संपदा को पाने में कर लिया जाए, वो ये कि मेरे भीतर का विवेक प्रगाढ़ हो, जागे। मूर्छित चित्त की 3 अवस्थाएं हैं जिन्हें हम जानते हैं। एक जिसे हम जागृत कहते हैं, जो कि शब्द उचित नहीं है, क्योंकि मूर्छित व्यक्ति जागेगा कैसे? उसका जागरण नाम मात्र का जागरण है, कहने भर का जागरण है। सुबह सूरज उगता है, पशु पक्षी जाग आते हैं, पौधे जाग आते हैं, तुम भी जाग आते हो। क्या पशु पक्षी जागृत हैं? क्या पौधे जागृत हैं? तुम भी नहीं हो। सिर्फ शरीर का विश्राम पूरा हो गया, इसलिए तुम उठते हो, चलते हो, बैठते हो, ऐसा लगता है जैसे जागे हो, लेकिन ये सिर्फ लगना मात्र है। इसका वास्तविक जागरण से कोई दूर का भी संबंध मुश्किल से बनता है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ग्रामीण परिचित ने, किसान ने गांव से एक मुर्गी भेज दी भेंट में। जो आदमी लेकर मुर्गी आया था, स्वभाव था, नसरुद्दीन ने उसका काफी स्वागत किया, मुर्गी का शोरबा बनवाया, उसे शोरबा पिलाया। वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने जाके गांव में खबर कर दी कि आदमी बहुत अच्छा है और अतिथि को तो बिल्कुल देवता मानता है। फिर तो गांव से लोगों का आना शुरू हो गया। दूसरे दिन ही दूसरा आदमी मौजूद हो गया। नसरुद्दीन ने पूछा, आप कौन? उसने कहा कि जिसने मुर्गी भेजी थी, उसका दूर का रिश्तेदार हूं। उसका भी नसरुद्दीन ने स्वागत किया। घर आया आदमी, फिर कितनी दूर का रिश्तेदार हो, रिश्तेदार ही है उसी का जिसने मुर्गी भेजी थी। लेकिन फिर बात सीमा के बाहर होने लगी। रिश्तेदारों के रिश्तेदार आने लगे, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के मित्र आने लगे, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के मित्रों के मित्र आने लगे। पत्नी बेचैन हो गई,
उसने कहा ये मुर्गी तो एक अपशगुन सिद्ध हुई, हम इसे इंकार ही कर देते, ये तो पूरा गांव चला आ रहा है। नसरुद्दीन ने बहुत सोचा, कुछ करना ही पड़ेगा। और दूसरे दिन सुबह फिर एक आदमी खड़ा है। आप कौन? उसने कहा जिसने मुर्गी भेजी थी, उसके रिश्तेदारों के मित्रों का मित्र। नसरुद्दीन ने कहा ये स्वागत है। लेकिन वो आदमी बड़ा हैरान हुआ जब भोजन उसे कराया गया तो सिर्फ कुनकुना पानी था शोरबे के नाम पर। उस आदमी ने कहा और सब तो ठीक है, लेकिन मैंने बड़ी चर्चा सुनी थी आपके आतिथ्य की, और ये तो कुनकुना पानी है। नसरुद्दीन ने कहा माफ करिए, कुनकुना पानी नहीं, मुर्गी के शोरबे का शोरबा है। आपकी जागृति बस मुर्गी के शोरबे का शोरबा है। अगर बुद्ध की जागृति है तो आपकी जागृति रिश्तेदारों के मित्रों का मित्र। बहुत लंबा फासला है। बुद्ध को हमने जागृत कहा है। बुद्ध शब्द का अर्थ है जो जाग गया, जो होश से भर गया। अगर बुद्ध मापदंड हो जागरण के, तो तुम्हारा जागरण क्या होगा? एक खोटा सिक्का जो सिक्के जैसा लगता है लेकिन सिक्का है नहीं। एक झूठ जो सत्य का दावा करती है लेकिन सत्य है नहीं। एक मुर्दा लाश जो ठीक जीवित आदमी जैसी ही मालूम पड़ती है, नाक नक्श बिल्कुल जीवित आदमी जैसा, लेकिन भीतर कोई प्राण नहीं। एक बुझा हुआ दिया जिसमें सब है, दिया है, बाती है, तेल है, लेकिन ज्योति नहीं। मूर्छा के 3 रूप हैं। एक जिसे हम जागृति कहते हैं, जो बिल्कुल खोटी है, क्योंकि जागे हुए भी तुम जागे हुए नहीं होते। जाग कर भी तुम जो करते हो वो खबर देता है कि तुम सोए हुए हो। तुमने 1000 दफे तय किया है कि अब दोबारा क्रोध ना करेंगे, और फिर एक आदमी अपमान कर देता है, या तुम्हें लगता है अपमान कर दिया, या किसी आदमी का भीड़ में तुम्हारे पैर पे पैर पड़ जाता है, और एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण की देरी भी नहीं होती और आग उबल उठती, और तुमने अनेक बार तय किया है कि अब क्रोध ना करेंगे। 1000 बार कस्में ली हैं, 1000 बार पछताए हो। वो सब कहां चला गया पछतावा? वो याददाश्त इतनी जल्दी कैसे खो जाती है? होश होता तो साथ रहती, बेहोशी में याददाश्त साथ कैसे रह सकती है? क्षण में आग जल उठती है, फिर वही क्रोध खड़ा है, फिर तुम पछताओगे घड़ी भर बाद, लेकिन न तुम्हारे पछतावे का कोई मूल्य है और न तुम्हारे क्रोध का कोई मूल्य है। तुम्हारा पछतावा भी झूठा है, क्योंकि कितनी बार पछता चुके, अब रुकते नहीं, अब रुक जाओ। एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा जिंदगी भर हो गई, उसकी उम्र कोई 65 साल होगी, बस एक ही चीज मुझे कष्ट दे रही, मेरा क्रोध। इससे मेरा घर भर पीड़ित है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा जीवन एक कलह की लंबी कहानी, मगर ये क्रोध मुझसे नहीं जाता, और अभी भी है, मौत करीब आई जा रही, लेकिन ये क्रोध मुझे आग की तरह कपाता रहता है। और मैंने 1000 बार पश्चाताप कर लिया, कसमें खाली मंदिरों में जाके साधुओं के चरणों में सिर रख के कि शायद उनकी कृपा का साथ मिल जाए। भगवान को साक्षी रख के मंदिरों में कसम खाली, वो भी काम नहीं आती। जब क्रोध पकड़ता है तो भगवान की सामर्थ्य भी काम नहीं आती। उस वक्त मैं सब भूल ही जाता हूं, एक क्षण को मैं होता ही नहीं। कौन आ जाता है मेरे भीतर भूत प्रेत जैसा, और मैं क्या कर गुजरता हूं उसका मुझे खुद ही समझ नहीं आता। पीछे लौट कर देखता हूं तो मानने का मन नहीं होता कि मैंने ऐसा किया होगा। क्या करूं? आप साक्षी हो जाएं, मुझे संकल्प करवाएं
मैंने कहा कि मैं वो भूल ना करूंगा जो दूसरों ने तुम्हारे साथ की। तुमसे मैं सिर्फ एक प्रार्थना करता हूं कि तुम पश्चाताप का त्याग कर दो। क्रोध तो चलने दो, इतना तो कर सकते हो कि अब क्रोध आएगा तो पश्चाताप ना करेंगे। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा कि ये तो मैं कर ही सकता हूं, इसमें क्या अड़चन। उसे पता नहीं कि जो क्रोध नहीं छोड़ सकता वो पश्चाताप भी नहीं छोड़ सकता। छोड़ना तो होश की बात है। मैंने कहा तो जिस दिन पश्चाताप छूट जाए तुम आ जाना, उसी दिन क्रोध भी छुड़वा दूंगा। महीने भर बाद वो आदमी वापस आया और उसने कहा कि आपने धोखा दिया, पश्चाताप भी नहीं छूटता। नहीं, इसमें तो कोई अड़चन नहीं है, ये तो किसी शास्त्र ने तुमसे कहा नहीं, ये तो छोड़ ही सकते हो। पश्चाताप के तो विरोध में कोई भी नहीं है, क्रोध के विरोध में तो सारी दुनिया है। तुम पश्चाताप छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मेरी बात समझ में आ गई, आप क्या समझाना चाहते थे मुझे दिख गया। मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता, मैं हूं ही नहीं। जब तक तुम जागे नहीं हो तुम हो ही नहीं। तुम्हारा होना सिर्फ एक भ्रांति है, सिर्फ एक ख्याल है जिसकी कोई जड़ें नहीं, सिर्फ एक सपना है जिसकी कोई सार्थकता नहीं और जिसमें कोई पौद्गलिकता नहीं, जिसमें कोई पदार्थ नहीं।